आज हम आप लोगों को एक सच्ची कहानी के बारे में बताएंगे कि एक आम इंसान मिस्र का राजा कैसे बना, जिसे लोग फिरौन या फ़ैरो के नाम से याद करते हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम या कहे तो प्रॉफिट जैकब के 12 बेटे थे। उन 12 बेटों से जो नस्लें चली उन्हें बनी इसराइल यानी यहूदी कहा जाता है। फिरौन ने यहूदियों को अपना गुलाम बना लिया था और उन पे बड़ा जुल्म करता था, जिसकी क्रूरता, अकड़ और उसकी मचाई गई तबाही को हॉली बुक्स कुरान और बाइबल दोनों बताती हैं। फिरौन ने इतने पाप किए कि इसे खुदा द्वारा श्राप मिला कि आने वाले लोगों के लिए तू निशानी बनेगा। फिरौन का असली नाम बहुत कम लोग जानते हैं। ये सारी बातें हम आपको स्टोरी ऑफ कर्सिड ममी के अंदर बताने वाले हैं। 3.5 से 4,000 साल पहले अश्फहान नामक शहर में वलीद बिन मुसाब बिन रियान नाम का एक शख्स रहता था, जिसने लोगों से बहुत कर्ज ले लिया था। कर्ज ना चुकाना पड़े इसलिए वो भागकर मुल्क शाम आ पहुंचा। वो काम की तलाश में था, लेकिन उसे यहाँ कोई रोज़गार ना मिला। फिर वो मिस्र की तरफ बढ़ा। जब वो मिस्र पहुँचा तो उसने देखा यहाँ के गांव में तरबूज बहुत सस्ते हैं। इसने सोचा तरबूज शहर में बेचूंगा, क्योंकि मिस्र के शहरों में तरबूज की कीमत बहुत ज़्यादा थी। जब इसने तरबूज जमा किए और शहर की तरफ जाने लगा तो वहाँ जगह जगह सिपाही खड़े थे और इसे हर सिपाही को टैक्स देना पड़ा। हर सिपाही के टैक्स लेने की वजह से इसके पास कुछ ना बचा। ये काफ़ी शातिर दिमाग इंसान था। ये समझ चुका था कि शहर में कोई शाही इंतज़ाम नहीं है, जिसके मन में जो आता है वो करता है। ये वहाँ के एक कब्रिस्तान पर जाकर बैठ गया और जब कोई मर जाता तो ये उस मुर्दे को दफनाने के बदले टैक्स वसूला करता। एक दिन शहर वाले एक मुर्दे को लेकर आए, लेकिन इसको ये बात पता नहीं थी कि ये बादशाह के रिश्तेदार हैं और इसने उनसे भी टैक्स वसूला। बादशाह के रिश्तेदार बादशाह के पास पहुँचे और शिकायत करी कि हमसे कब्रिस्तान पर टैक्स लिया गया। जब बादशाह को ये बात पता चली तो वह हैरान हुआ और कहने लगा कि मैंने ऐसा नहीं किया। बादशाह ने अपने सिपाहियों को भेजकर उसे अपने पास बुलवाया और उसे इस गलती की सज़ा सुनाई। फिरौन कहने लगता है कि ये सारा पैसा आपका है और बादशाह को सारे टैक्स के पैसे दे देता है। बादशाह फिरौन से पूछता है कि तूने ऐसा क्यों किया, तो फिरौन कहता है कि शहर में कोई कानूनों को नहीं मानता, जिसके मन में जो आता है वही करता है। मैं आपसे मिलना चाहता था इसलिए ऐसा किया। किस्मत किसको कब क्या बना दे हम नहीं जानते। बादशाह एक नरम दिल इंसान था। उसने कहा कि तुम यहाँ के राजा बन जाओ, क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। बादशाह को लगा कि ये एक अच्छा इंसान है। जो कोई भी मिस्र का राजा बनता उसको फिरौन का टाइटल दिया जाता था, यानी फिरौन किसी का नाम नहीं, बल्कि मिस्र में जो भी राजा बनता उसको फिरौन के नाम से ही बुलाया जाता था। इस फिरौन का असली नाम वलीद बिन मुसाब बिन रयान था। जब ये वहाँ का नया राजा बना तो इसने वहाँ के कानून सख्त कर दिए और वहाँ के लोगों से ज़्यादा टैक्स लेने लगा और बनी इसराइल पर बहुत ज़्यादा जुल्म करने लगा। फिरौन की उम्र 400 साल थी। 320 साल तक इसके सर में दर्द तक नहीं हुआ। ये दौलत के नशे में इतना अंधा हो चुका था कि ये अपने आप को ईश्वर समझने लगा और इसने मिस्र के लोगों में ऐलान करा दिया कि ये उनका खुदा है और वो लोग इसकी पूजा करें। जो लोग इसको खुदा नहीं मानते उन पर जुल्म करता और अपने सामने झुकने पर मजबूर करता। यहाँ तक कि माँ बाप के सामने बच्चों को गर्म तेल की कढ़ाइयों में डलवा देता। फिरौन एक दिन सो रहा था तो इसने एक ख्वाब देखा। ख्वाब इतना डरावना था कि ये बेचैन हो गया, क्योंकि खुदा ने इसको ख्वाब में दिखा दिया था कि इसका अंजाम कितना बुरा होगा। फिरौन ने अपने नजूमियों को बुलाया, जो कि भविष्यवाणी करते थे और सपनों का मतलब बताते थे। फिरौन ने अपने ज्योतिषियों से कहा कि मैंने एक सपना देखा है जिसमें मेरा तख्त औंधा पड़ा हुआ है। ज्योतिषियों ने कहा, बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो तेरे साम्राज्य के विनाश का कारण बनेगा।